हेलो गाइज, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोग को देखिए अपठित बोध दिया हुआ है जो कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा। मैं रीड करके समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सभी का आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो भूखा व्यक्ति जो है आपको इस पैसे से पता चलेगा कि भूखा व्यक्ति पाप नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है। तो धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज किस और डकैतियां, छीना झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। तो आज जो है चारों तरफ ये सभी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो मनुष्य के जीवन से जो है आनंद और उल्लास कहाँ जाने गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं। आजकल जो है सभी लोग बेरोजगारी के शिकार बने पड़े हुए हैं। या आपका पठित कविता भी दिया हुआ है, आप इसे जरूर अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 क्या दिया हुआ है कि कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रहा है। तो कवि जो है पेड़ के प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है। ठीक है, इसे जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सॉरी, कवि जो है मातृभूमि के प्रति जो है समर्पित होने की बात कहते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, इस पैसेज में पढ़ेंगे तो मिस्टेक वाइज इसका आंसर बता गया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि थाल में भाल सजाकर लाने की बात किसके लिए कही गई है। तो थाल में भाल सजाकर लाने की जो बात कही गई है वह समर्पण के लिए कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है हमें जो संदेश देना चाहते हैं वह सर्वस्व समर्पण का संदेश देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाल पर क्या मलने को कहा गया है। तो भाल पर जो है चरणों की धूल को मलने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि के अनुसार किसका बहुत ज्यादा ऋण उनके ऊपर है। तो कवि के अकॉर्डिंग जो है मातृभूमि का जो ऋण है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी रूप होगा। तो इनका जो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह कवयित्री होता है। ध्यान देंगे, कवित्री लिखने का तरीका आपको हर्षई ये होनी चाहिए और त्री में दुर्गई होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो पढ़ेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन को भी आप कवयित्री, लेकिन आपकी जो लिखावट है वो अलग है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है कि समोसा चटपटा है का सही बहुवचन रूप होगा। तो समोसा चटपटा इसका सही बहुरूप हो जाएगा समोसे चटपटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रांत जो है राज्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, सीता आम खाती है इस वाक्य में ने प्रसंग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो इनमें से ने प्रसंग के प्रयोग से जो है सीता ने आम खाया यह परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन है। तो इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है शाम हुई और तारे निकले। क्वेश्चन नंबर 18, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए इस वाक्य में कौन सा विशेषण। इस वाक्य में सार्वजनिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। तो खुशी मनाना इस मुहावरे का सही विकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को कुछ कविता दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो प्रस्तुत पद के रचनाकार जो है वह कबीर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान की आंधी पर भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर इनमें से सभी चीजें प्रभाव पड़ती है, यानी मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती
है। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रम का अर्थ है, तो भ्रम का अर्थ होता है माया। क्वेश्चन नंबर 24, हिति चित की द्वेत थुंद तुनी गिरानी मुंह बलिंदा लूट से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहते हैं स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, यह कहना चाह रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के कवि कौन है? तो चंद्रगहना से लौटती बेर की कविता के जो कवि हैं वह केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेघ आई कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो मेघ आई कविता में पावस ऋतु का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, माँ ने कवि को दक्षिण दिशा के खतरे से कब अवगत करा दिया था? तो माँ ने कवि को दक्षिण दिशा के खतरे से अवगत कब करा दिए थे? तो बचपन में ही करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में इसका वर्णन हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के कुछ पद दिए हुए हैं, आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, लेखक के जूते फटे होने से उसे कैसी परेशानी हो रही है? तो लेखक जी का पंजा घिस रहा है या उन्हें परेशानी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे, इस कथन में पर्दे से अभिप्राय है। तो इस कथन में जो है पर्दे का अभिप्राय है दिखावे का महत्व। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेमचंद का फटा जूता शान से पहनना क्या कहलाता, क्या दर्शाता है? ठीक है, तो प्रेमचंद का फटा जूता शान से पहनना जो है आपका दर्शाता है उनके जीवन की सादगी। क्वेश्चन नंबर 32, किसका पंजा जूते के नीचे घिसा घिस रहा है? तो लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी, उनका जो है पंजा जूते के नीचे से घिस रहा है। ध्यान रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर आपका 33, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की और पाठ के आधार पर बताएं। तो सुमति था उनके साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है? तो अनुकरण की संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 35, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह जो पंक्ति जो है आपका मेरे बचपन के दिन के पाठ का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही हैं? तो बरगद के पेड़ के जो है शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का हृदय परिवर्तन होता है। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किनका है? तो उमा का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 39, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो विस्थापन की जो समस्या उस पर प्रकाश डाला गया है। पगाही पकाही घाव किस इलाके में हो जाता है? पीड़ित क्षेत्रों में पकाही घाव हो जाता है। ओके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। ओके।